जय श्री राम। एक भक्त के लिए उचित क्या है और अनुचित क्या है? भक्त के लिए उचित वही है जो आपको भगवान तक ले जाता है, जो आपको भगवान के मार्ग पर रखता है, वो सब कुछ उचित है। जो ईश्वर से आपको दूर लेकर जाए वो सब कुछ अनुचित है, चाहे वो आपको कितना भी प्यारा हो, चाहे आपको वो कितना भी अच्छा लगता हो। बहुत दिनों पहले आई जस्ट रोट अ पोएम कि आई forbid everything that do not take me to you. I forbid all that which do not belong to you. I just write it down, मतलब उसको हम बस लिख दिए थे, बट आई जस्ट फील लाइक कि इसका एक अच्छा सा मीनिंग ये हो सकता है कि हर वो चीज जो आपको ईश्वर से दूर लेकर जाती है उसको अपने भीतर कह दो कि हम इसका त्याग कर रहे हैं। आई एम फॉरबिडिंग, एक नियम बना लो कि हर वो चीज जो आपको भगवान से दूर करे, जो आपको सत्य के रास्ते से दूर कर दे, आपको उस चीज को त्याग देना है। इसको धर्म बना लो, इसी को और इसी का पालन करो। दैट इज द ओनली धर्मा फॉर अ डिवोटी। अगर आप किसी को प्रेम करते हैं तो उसके अतिरिक्त कोई और आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। अब जिसको आप प्रेम करते हैं उसका स्वभाव क्या है, उस इंसान का स्वभाव क्या है, या आप जिस स्वरूप को मानते हैं या ईश्वर को मानते हैं उनका नेचर क्या है। भगवान का एक ही स्वभाव है कि वो कभी धर्म के विरुद्ध नहीं होते। जो भी वो करते हैं वो धर्म संगत ही करते हैं, और धर्म उसी के साथ होता है जो सत्य के साथ होता है। अब आप ये मान के चलिए कि जीवन में ऐसा कोई रास्ता नहीं चूज करना है जो असत्य का हो। असत्य मतलब वो जो आपके आत्मा से आपको दूर कर दे। यानी कि आत्मा वो है जहां पर आप देखो, अगर आप जीवन को ऑनेस्टली जीना जानते हैं, एक पेंटर जानता है कि उसको पेंटिंग अच्छे से आता है, और दुनिया के कहने से आप कुछ और करने लग गए तो आप असत्य के रास्ते पर चल रहे हैं। भले आपको पता ना हो, आप अपनी आत्मा से दूर जा रहे हैं। आप समाज, दुनिया, लोगों को खुश करना अच्छा लगता है सबको कि सब लोग आपसे खुश हैं। खुश एक भी आदमी आपसे नहीं होता, सिर्फ शब्दों से खुश है वो आपसे, भीतर से कोई किससे खुश नहीं होता। रास्ता वही उत्तम है जो आपके सत्य में स्थित होकर जो आप करते हैं वही आपका वास्तविक रास्ता होता है। जैसे आपको अगर ईश्वर ही प्रिय है और केवल ईश्वर की ही प्रियता है आप में, या आप केवल उन्हीं को मानते हैं, आपको भय भी उन्हीं से है, आपको प्रेम भी उन्हीं से, आपका सारा का सारा रास्ता वहीं तक जाकर रुकता है, तो एक साधारण मनुष्य के लिए या एक साधारण बुद्धि के लिए यही बहुत उत्तम रहेगा कि आप इस बात को सबसे पहले स्वीकार कर लें कि दुनिया के लिए होगा जो होगा सो होंगे वो लोग, उनके भगवान निराकार, और है भी भगवान निराकार। अगर आप सच में उस रास्ते तक गए होंगे तो आपको पता ही है कि वो निराकार है, पर आपका मन यही मानता है कि आप साकार में रहिए। वो आपका अपना एक है कि हाँ ये सब सत्य है, पर मेरा सत्य यह है कि हमने आपको वैसे ही देखा है, वही हमारी प्रियता है। सबसे उचित यही होता है कि आप अभी तक जितना जानते हैं, अभी तक जितना जीवन को जान लिया है, और जो आपके भीतर से आपको पता है कि हाँ ये चीज मेरा अच्छा है या इस चीज में हम अच्छे हैं, उसमें स्थित हो जाओ और उस चीज को लेकर खींचकर 100% तक लेकर जाओ। इसे कहते हैं सत्य में स्थित होना या सत्य के मार्ग पर चलना। सत्य कभी कभी ये नहीं होता कि आप सही बोल दे रहे। वो कहानी सुने होंगे ना कि कोई महात्मा जी तप कर रहे थे, पीछे से गाय चली गई, कसाई आकर पूछ रहा है या कोई पूछ रहा है कि कहाँ गई है, और वो बता दे कि हाँ वो पीछे यहीं से छुपी हुई है, तो फिर वो सत्य थोड़ी होगा, वो गलत हो जाएगा ना फिर। तो कभी कभी सत्य और असत्य की ऐसी परिभाषा होती है जिसमें आप उलझ जाएंगे, लेकिन आप तब नहीं उलझेंगे जब आप एक जो भी व्यक्ति हैं उसी स्तर पर आप रुक जाएं। अभी जो भी आप जानते हैं वहीं पर आप रुक जाएं। भले आप बहुत कुछ नहीं जानते हैं, पर जितना जानते हैं वहीं पर अगर आप स्थिर होना जानते हैं, आप कुछ और नहीं बन रहे, अपना चेहरा पेंट कुछ और नहीं कर रहे, तो आप अपने सत्य में ही स्थित हैं। क्योंकि भगवान 50% और 60% इंसान के अंदर नहीं है, 100% ही है, और उन तक जाने का एक ही मार्ग है, सबसे सरल, सबसे सुंदर, वो है प्रेम का मार्ग, और वही एकमात्र मार्ग है। दूसरा कोई और मार्ग है ही नहीं। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो अपने लाइफ में, वही एकमात्र मार्ग है। देयर इज नो अदर वे टू रीच गॉड। तो अगर प्रेम का मार्ग है तो वो प्रेमी व्यक्ति भोला होता है। प्रेमी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि दिल टूट गया, ये हो गया, वो प्रेमी ऐसे ही होता है। प्रेमी और पागल, दे आर लाइक दैट। उनको खास कंडीशन अप्लाई उन पर नहीं होते, दे आर सिंपली इन अ डिफरेंट जोन। तो अगर आप प्रेमी हो, ईश्वर के प्रेमी हो, और आपको मंत्र नहीं आते, बहुत लंबा चौड़ा साधना नहीं आता, आप जो है सो आप हैं। जो उनको प्राप्त नहीं होगा वो तुमको जरूर प्राप्त हो जाएगा, इतना मान के चलो। तो अगर आप प्रेम के संबंध को निभाना जानते हैं, ईश्वर से प्रेम करना जानते हैं, उनको देखते रहना, निहारना आपको पसंद आता है, या मूर्ति ना सही अपने भीतर ही आपने सोच रखा है कि मेरे अंदर एक आसन लगा देंगे, अपने हृदय को ही एक आसन बना लेंगे, उसी में उनको स्थापित करेंगे, उसी में उनकी पूजा करेंगे, हृदय में तो वैसे ही स्थित है। तो आपके मन में अगर ऐसा है भाव कि
बाहर क्यों आएंगे प्रभु, पहले मेरे भीतर आए, पहले हम अपने भीतर उनको रखें, ऐसे संभाल कर रखें कि दुनिया हमको उनसे अलग ना कर पाए। तो एक ही धर्म बना लो, एक ही नियम बना लो कि प्रेमियों की तरह व्यवहार करना सीखो। प्रेम की भाषा बोलना और प्रेमियों की तरह व्यवहार करने में बड़ा अंतर होता है। प्रेमियों का व्यवहार होता है कि बड़ा सॉफ्ट सा, बहुत सॉफ्ट, बहुत सेंसिटिव नेचर हो जाता है इंसान का। सो क्या उचित है आपके लिए? जो ज्ञान चरित्र में नहीं आया, जो ज्ञान आपके जीवन में नहीं उतरा, उसका कोई खास अर्थ नहीं है। आप थोड़ा ही सा जानिए पर उसको मानिए। कुछ कुछ आप भी गलत कर सकते हैं, कर्म कांड में, व्यवहार में आप भी गलती कर सकते हैं। जो कर्म कांडी है, जो बहुत अच्छे से सब कुछ जानते हैं, वो आपको रोक देंगे कि भाई आप बड़ा बड़ा बात बोल रहे हैं, आपको तो यही नहीं आता। पर फिर आपका वो मार्ग भी तो नहीं था ना, वो तो उसको कंसिडर ही नहीं किया जा रहा है। पर ठीक है, आप उनकी बात मान लेना अगर मानने का बहुत शौक हो तो, अदरवाइज यू आर फाइन द वे यू आर। सो अगर वास्तव में कोई भक्ति करता हो तो वो कुछ चीजों से बहुत दूर हो जाता है। जैसे कर्मकांड बहुत नहीं कर पाते वैसे लोग, या बहुत ज्यादा वो इन सब चीजों में नहीं लगते कि लोग क्या बोल रहे हैं, उनका प्रतिष्ठा क्या बन रहा है, इन सब चीजों से मन अपने आप कटने लगता है। स्वभाव आपका सुंदर हो जाता है, वाणी आपकी प्रेम से भरी हुई हो जाती है। स्वभाव में एक सौंदर्य आता है, या एक प्रेम का व्यवहार आ जाता है कि आपके पास रहकर लगता है कि बस अब यहाँ से जाए नहीं। ये होता है प्रेमी का स्वभाव। अगर ये चीज आपके स्वभाव में आ गया है तो अब आपको मान के चलो कि कैसा शादी हो गया आपका, बस यू आर मैरिड। और मैरिज में खटपट होती रहती है, रोज के रोज चलता रहता है सब कुछ। सो मंगलसूत्र जब कोई भी धारण करता है ना, तो उसका एक ये है कि अगर आप उसको ऐसे करके तोड़ भी दिए तो अगर आप वापस उसको बनवाने जाते हैं तो फिर गूंथना पड़ता है सारी मोतियों को फिर से वापस। तोड़ने का कोई कॉन्सेप्ट वहां नहीं बनता। तो कभी कभी टूट जाए झटका मार के, तो फिर आप उसको चुन चुन कर बिनकर फिर उसको पिरोकर फिर वापस धारण कर सकते हैं। टूटना नहीं चाहिए। वैसे तो टूटता ये तब है जब आप किसी ऐसे इंसान की संगति में चले जाते हैं, आप कुछ ऐसा करने लगते हैं जो आदमी गले का मंगलसूत्र उतार कर ऐसे तोड़ सकता है। ऐसे स्वभाव के व्यक्ति के साथ जब आपका ताल्लुक हो जाए तब आप मान लेना कि आप भ्रष्ट होने ही वाले हैं। या वो इंसान ये कर देता है, वो कर सकता है, भगवान या तो करवा रहे हैं या तो वो कर सकता है, बिकॉज उसको पता नहीं है प्रेम के विषय में, बोल ही रहा है वो व्यक्ति, या उसका स्वभाव बहुत कठोर है। तो कृपया उसको बता दो कि अभी बहुत दूर है दिल्ली, अभी ना हो पाएगा आपसे, स्वभाव ही ऐसा है आपका, तो क्या कर पाएंगे। और कभी कभी अपने उस मंगलसूत्र को बचाने के लिए आपको खुद ही बोलना पड़ता है कृपया हमसे दूरी बनाए रखिए। इतना कठोर आपका नेचर फिर हो जाएगा कि आपको पता है कि इससे पहले इसका हाथ गर्दन तक पहुंचे, हम खुद ही इसको दूर कर दें, या आपसे बहुत प्रेम है पर आप हमसे दूर रहिएगा। हम आपको ये अधिकार नहीं दे सकते कि आप इतना नजदीक आकर के जो है हमारा जो है लगा लगाया जो खेल बिगाड़ दे। हाँ, हम आपको वो अधिकार नहीं देने वाले, उसका आवश्यकता ही नहीं। हमको इतना प्रेम निभाना ही नहीं है जगत में किसी से कि वो आकर के हमारे भावनाओं पर प्रहार कर दे। इतना इंपॉर्टेंट कोई नहीं है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन बन जाए कि तुम हो, एक हम है, और तुमसे महत्वपूर्ण कोई और है कि जो आकर के हमको बता गया कि भगवान कुछ नहीं होते हैं, आपके लिए नहीं होते हैं, आप हमसे दूरी बनाए रखिए। ऐसे इंसान से, ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों की बात सुनो, कोशिश करो कि सुनो ही मत, एकदम दिमाग में भी नहीं जाए, और अगर जा रहा है तो वो कान के ऊपर से ही बाउंस करके बैक कर जाए। अपने आप को ऐसे बुलेट प्रूफ करके रखिए कि ऐसी कोई भी बात जो गॉड के विरुद्ध हो। ओके, सो इफ यू गेट द वॉइस, तो ये भी डिस्टर्बेंस ही होता है जब आप ऐसी कोई बात करें तो। सो हम ये नहीं कह रहे कि अपने आप को आइसोलेट करो, पर हम ये जरूर कह रहे हैं कि ऐसा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रहो कि कोई भी चीज आपको डिस्टर्ब करने से पहले, या कोई भी इंसान आपके जीवन में आके डिस्टर्ब करने से पहले, उसको पहले ही 4-5 लोग बता चुके हो कि इनसे बच के रहिएगा, ये आपकी बात नहीं सुनने वाले। अब ये आप कहोगे बहुत रिजिड मेंटालिटी है, बहुत कठोर, बहुत, आपको जीवन में कुछ भी अच्छा करना है ना, तो आपको अपने विचारों पर अड़ने आना चाहिए। अगर आपको अपने विचार पर अड़ने नहीं आता और आपके इमोशंस बहुत स्ट्रांग है, तो आप ले बीतेंगे अपने आप को। तो बुद्धि का भी बहुत जरूरत है। केवल हृदय आपका ईश्वर से जुड़ा और बुद्धि कहीं और चल रही है तो भ्रष्ट कर देगी आपको। इसको झुकाना पड़ता है परमात्मा के सामने। तो बुद्धि बहुत तेज है तो ईश्वर का ध्यान करना शुरू करिए, ताकि बुद्धि का जो धार है ना वो भगवान की तरफ रहे। जाकर के दुनिया में काट छाट करने के लिए नहीं दिया गया है दिमाग। सो वर्ल्ड के लिए उतना ही यूज करो जितना आपके बेनिफिट में आ जाए, या आपके सर्वाइवल के लिए सही रह जाए, या फिर आप मान लो कि आप प्रोटेक्शन कर पाओ। जैसे इस सिचुएशन में भी बुद्धि को कोई आपके भ्रमित करने आए या आपके दिमाग में ऐसी बातें डाले, आजकल बड़ी बातें चल रही हैं। आप जितना जान गए, जो आपका सुंदर सरल सुंदर सा स्वभाव है, जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरे में एक डिवाइन क्वालिटी है, एक ऐसा गुण है जो दैवीय संपदाओं में आता है,
आपका धर्म और कर्तव्य बनता है कि अपना पूरा जोर लगाकर अपने आप को हर उस कौवे और हर उस पक्षी से दूर रखे जो आ करके चोच मार मार के आपके दिमाग को खराब कर सकता है। क्योंकि जब हम लोग कोई व्रत करने के लिए कुछ भी जो भी अन्न का है दाना, उसको भिंगा करके जब सुखाने के लिए रखते हैं, सबसे पहले बच्चे को बोला जाता है कि यहाँ पर स्टिक लेकर, एक डंडा लेकर बैठो और देखते रहना कि कोई चिड़िया अगर इसको जूठा ना कर दे। ऐसा नहीं कि उपकार करने से मना किया जा रहा है, वहां परोपकार की बात नहीं है, उसको चढ़ाना है और जूठा नहीं होना चाहिए। कुछ चीजों में नियम एकदम कड़े लगते हैं कि यहाँ ये नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए मतलब नहीं होना चाहिए। आपकी लाइफ में भी ऐसे नियम लगने चाहिए कि अगर कोई मेरे मन की सुंदर भावनाओं को खंडित करता हो, कोई भगवान के विरुद्ध बोलता हो या ऐसी उल्टी बात करता हो, जैसा कोई सर पैर नहीं, तर्क नहीं है, कुतर्क है। तर्क होता है एक अलग कि आप किसी बात को सही साबित कर रहे हैं। कुतर्क वो होता है कि है कुछ भी नहीं पर हम उसको ऐसा ऐसा तर्क मारेंगे कि वो सही साबित हो जाएगा, इसको कुतर्क कहते हैं। ये लॉयर्स के अंदर भर भर के भी होता है। सब लॉयर ऐसे नहीं होते, पर वकालत इस तरह से आपको गुण दे देती है कि आप चीजों को मैनिपुलेट करना जानते हैं, सही को गलत, गलत को सही, तर्कों के साथ खेलना, फैक्ट्स के साथ खेलना, यू जस्ट नो इट। अच्छे वाले तो अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं, पर वो एक मूवी आया था ना, आप मान के चल लो, जिसमें ऐसा कुछ हुआ था। अब हम मिक्स कर देते हैं दो तीन चीजों को, जो भी आपको मिक्स करना पड़े, बट आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ जाइए। इसको ये कहते हैं दिमाग। दिमाग को वहां तक यूज करो जहां तक जाकर के आपको समझ में आ जाए कि अब यहाँ दिमाग का कोई जरूरत नहीं है, अब यहाँ से दिमाग का प्रयोग बंद होना चाहिए। और अगर प्रयोग होगा तो वो झुका करके होगा, थोड़ा मोल्ड करके होगा, कि आप वहां पर या तो उसको मिटना पड़ेगा या तो उसको झुकना पड़ेगा। अपने आप को विलीन करना, दिमाग को एकदम उसमें घुस जाना पड़ेगा या तो उसको मिटना पड़ेगा, दोनों में से कुछ एक ही होगा। बुद्धि का ऐसा प्रयोग होना चाहिए। अगर कोई आपको उल्टी बात कह रहा हो, या तो कोशिश करिए कि उनसे थोड़ा ताल्लुक आपका कम से कम बने, और ऐसा बने कि आपके सामने तो एटलीस्ट इस तरह के टॉपिक्स पर बात ना हो। आप जो सुनते हैं दुनिया आपको वही सुनाती है, सुनने का प्रयास कम करिए ऐसी फालतू की बातें जो उठ पटांग की हैं। अगर आपको कोई पसंद है, आपको कोई प्रिय है, उसके विरुद्ध सुनना नहीं चाहिए। आपको भगवान प्रिय है, आपको उनके विरुद्ध नहीं सुनना है। दुनिया का जो भी धर्म होगा आपका वो धर्म नहीं है। तो एक भक्त का बस एक ही धर्म होता है कि जो भगवान जी कह दिए हैं वही किया जाएगा, जो उनको प्रिय लगे वही करा जाएगा, उसी रास्ते पर चला जाएगा। भगवान को धर्म प्रिय है। अब धर्म तुम्हारा अपना धर्म भी है और धर्म तुम्हारे आत्मा का भी धर्म है, और उसमें स्थित रहने का एक ही मार्ग है, वो है सत्य में स्थित होना। और तुम्हारा सत्य क्या है? जो भी तुम्हारा सत्य होगा, जैसे भी आप इंसान होंगे वैसे बन जाइए चुपचाप, एकदम नो अपॉलॉजीज। क्रोध आता है, हाँ क्रोध आता है। क्रोध कहाँ चला जाता है हमको नहीं पता, कहाँ चला जाता है। हम ज्ञानी नहीं है, हम एक मूर्ख व्यक्ति हैं जिसका क्रोध आता है। आप बकवास करेंगे, हमको गुस्सा आ जाता है। आप या तो बकवास मत करिए या तो मेरा ये गुस्सा झेल लीजिए, क्योंकि आप कुछ ऐसी बातें करेंगे उठपटांग की जो हमको क्रोध दिला देंगी। साधारण सी बात है, बहुत ज्ञान की बात नहीं। अब ज्ञानी होते तो हम पर नियम लगते कि भाई आप जो है जितेंद्रिय बनकर दिखाओ। मैं नहीं हूं, भगवान भी नहीं है, उनको भी 100 मिस्टेक्स के बाद फिर चलाना पड़ जाता है। 100 तक वो देख लेते हैं, उसके बाद वो कर देते हैं जो वो करना है। कभी कभी आपके जीवन में इतना क्लियर होना चाहिए कि मैं भगवान तो नहीं हूं, और जो काम भगवान नहीं कर पा रहे हैं वो उनकी अपनी मर्यादाएं हैं, पर हम लोग नहीं सह पाएंगे। राम जी से बोला जा सकता है कि आप जो है धनुष तोड़ दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। लक्ष्मण जी से नहीं होगा बर्दाश्त। लक्ष्मण जी की भाषा थोड़ी सी अलग है। तो बस ऐसा ही होता है लाइफ में भी कि आप ये मान के चलिए कि कुछ कुछ बातों पर क्रोध आ ही जाएगा, क्योंकि आप काम ही ऐसा कर रहे हैं। और उस पर एकदम फ्रीली एक्सेप्ट कर लो कि भाई हाँ ये चीज मेरे साथ है, ये मेरे अंदर प्रॉब्लम है, और आइदर यू कम करेक्टली और यू जस्ट डोंट कम। वो कवर करने वाला मेरे अंदर टैलेंट नहीं है कि मैं हूं कुछ और, मैं बन जाऊंगी कुछ और। दैट इज नॉट एक्चुअली राइट। पर आप रहेंगे अच्छे से ही, आपका व्यवहार सही रहेगा सबके साथ। फर्स्टली तो यही होना चाहिए कि आपका व्यवहार सबके साथ अच्छा रहेगा। लेकिन जब बात चुनाव का होगा, जब बात होगा कि किसके घर पे खाना खाना है, तो हम विदुर जी के यहाँ जाएंगे। ऐसा भगवान का भी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर था। सबके साथ मुस्कुराकर बात करना है, डिप्लोमेसी चल रही है सबके साथ। पर जब व्यवहार की बात होगी तो हम व्यवहार उन्हीं के साथ करेंगे जिनके साथ व्यवहार करना उचित है। यही भक्त का लक्षण है। भगवान धर्म के विरुद्ध जाते नहीं है। जो धर्म के विरुद्ध है वो ये ना कह दें कि हम भगवान को बहुत मानते हैं, क्योंकि जब मानते हैं तो आचरण में क्यों नहीं है, और जो आचरण में नहीं है तो क्या खाक मानते हैं। फिर आप मजाक कर रहे हैं अपने साथ।